छात्रों, हम लोग आज इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे, पर उससे पहले बता दूं, इस चैनल पर आपको सभी पेपर्स के व्यवस्थित तरीके से बिना चीटिंग के समझाते हुए सॉल्यूशन बताए जाएंगे, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आइए चल सॉल्यूशन के लिए। आज हम लोग अगस्त माह के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि क्या उत्तर आएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, डू एज डायरेक्टेड, यानी ऐसा करो जैसा आपको डायरेक्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स, खाली स्थान को भरना है एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, पहला क्वेश्चन आई बॉट, बाय का बना बॉट, मैंने खरीदे या खरीदा, खाली स्थान मैंगोज फ्रॉम अ शॉप, आमों को एक दुकान से। अब दो ऑप्शन है, सम ऑप्शन है और मच ऑप्शन है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? तो मैं बता दूं, मच हमेशा ऐसी नाउन के सामने आता है जो अनकाउंटेबल हो, जिसे आप गिन नहीं सकें, जैसे पानी, तो आएगा मच वाटर। तो यहाँ पर तो मैंगोज को आप गिन सकते हैं, इसलिए इसके सामने क्या आएगा आप खुद समझ जाइए। अगला क्वेश्चन, डू यू हैव खालिस्तान कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्या तुम्हारे पास कोई शिकायत है, खालिस्तान शिकायत है, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड हो रहा हो, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, तो उसमें कभी भी मैनी नहीं आता। जब क्वेश्चन मार्क लगना हो तो आप समझ जाइए क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नॉट खालिस्तान इन द कंटेनर, कंटेनर में खालिस्तान नहीं है। शुगर के पहले इन्होंने खालिस्तान दिया। तो एनी और सम दो ऑप्शन हैं। यहाँ भी वही कंडीशन लगी कि जब क्वेश्चन मार्क वाला कोई डायलॉग हो या फिर नेगेटिव कोई डायलॉग हो, तो इन दोनों जगह पर एनी का प्रयोग होता है। यानी पहले में भी एनी और दूसरे में भी एनी। देयर इज नॉट एनी शुगर इन द कंटेनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई हैव रीड खालिस्तान बुक्स, आई हैव रीड खालिस्तान बुक्स अबाउट APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। अब यहाँ ना तो ये वाक्य क्वेश्चन मार्क वाला है और ना ही ये नेगेटिव वाक्य है, इसीलिए एनी के चांसेस नहीं हैं, क्योंकि यह वाक्य ना क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है, ना ही इसमें कहीं नॉट का यूज है। तो एनी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचता है, क्या आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट में एस लगा है, मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। खालिस्तान स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड अबाउट दिस मैटर, ने शिकायत की है, रिपोर्ट की है इस मैटर की। ठीक है। स्कूल मान लो कुल खराब है तो उस स्टूडेंट्स ने शिकायत की है। अब मैंने बताया था मच कहाँ आता है, ऐसी नाउन के सामने जिसे आप गिन नहीं सकते। और मैनी कब आता है, ऐसी नाउन के सामने जिन्हें आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो स्टूडेंट्स को तो हम गिन सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा, मच नहीं आएगा, क्योंकि मच तो अनकाउंटेबल के सामने आता है, जैसे पानी, दूध वगैरह। तो यहाँ आप समझ जाइए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, माई फादर, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, ए एंड द आर्टिकल्स हैं, तो इन आर्टिकल्स का प्रयोग आपको करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, माई फादर इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी, अब इसमें ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, क्या आएगा। तो आप देखें, आपने पढ़ा होगा, जब भी किसी शब्द का उच्चारण करें और यदि उसका उच्चारण व्यंजन से शुरू हो रहा है, हिंदी के व्यंजन से समझ लीजिए, व्यंजन से शुरू हो रहा है, हिंदी के काखा गागा या वाराला ऐसे से शुरू हो रहा है, तो आप आंख बंद करके उसके सामने ए लगाएंगे। और यदि किसी भी शब्द का प्रारंभ स्वर से हो रहा है, तो आप उसके सामने क्या लगाएंगे, उसके सामने लगाएंगे एन। तो यूनिवर्सिटी का प्रारंभ यू से हो रहा है और यू क्या है, एक व्यंजन है, तो यहाँ पर एन तो नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या आएगा ये आप समझ जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रारंभ एक व्यंजन यू, यूनिवर्सिटी से हो रहा है ना, तो इसके सामने एन नहीं आएगा और दा तो बनेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू आर वन ऑफ खालिस्तान, यू आर वन ऑफ खालिस्तान बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। बेस्ट, बेस्ट मतलब सुपरलैटिव। जब भी हम किसी को बेस्ट बोलें, तुम सबसे अच्छे हो, तो स्पेशली उसको बोला जाता है। तो उसमें क्या ए और एन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ए और एन जब कहीं लग जाता है तो वो अनिश्चित हो जाता है, मतलब सामान्य, बेस्ट नहीं होगा।
पर यदि बेस्ट किसी को बोला है तो आप ए और एन नहीं लगा सकते, जो बचेगा आपको वही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज यूरोपियन। ये भी उच्चारण कैसे हो रहा है, यूरोपियन, व्यंजन आ रहा है आगे, तो फिर न एन आएगा न दा आएगा, क्या आएगा, ठीक है, ए आएगा। अगला क्वेश्चन, आई सॉ मैंने देखा, अ स्नैक, यहां पर तो आ नॉर्मली आएगा, मैंने देखा एक सांप, ठीक है, आई सॉ, क्योंकि यहां पर स्नैक्स ना लिख करके क्या लिखा है, स्नैक लिखा है, मैंने देखा एक सर्प। अब जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप एक बार बात कर लो और फिर से उसी के बारे में बात करो दोबारा, तो फिर उस वस्तु या व्यक्ति के सामने पहले दा लगा देते हैं, ये बताने के लिए कि हम उसी व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं जिसकी हम कर चुके हैं। तो इस स्नैक के बाद क्या पहले क्या आ जाएगा, द। तो आई सॉ ए स्नैक, द स्नैक वाज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई प्ले फुटबॉल, आपने देखा होगा पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, तो फुटबॉल आ जाएगा पहले, ठीक है ना, एफ लिख दिया मैंने फुटबॉल का। और पैसिव वॉइस बनाते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो फिर सिंपल वाले ही कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो एफ क्या आएगा, एफ, और एफ मतलब फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, फुटबॉल इज, और मेन जो वर्ब होती है वो थर्ड फॉर्म में आ जाती है, तो प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड बाय, ये लगता है। और सब्जेक्ट किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनता है, आई का बनता है मी। तो आंसर होगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग सबसे पहले आएगा। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, जब भी कोई कंटिन्यूअस का टेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने में आपको बीइंग लगाना पड़ता है, BIING, बीइंग। तो अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग, सिंगिंग का बन जाएगा संग, थर्ड फॉर्म आती है, मैंने पहले ही बताया है, तो सिंगिंग का बन जाएगा संग। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा हर। अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय हर, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ेंगे। योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ड्राइंग कॉम्पिटिशन फॉर द क्लासेस, ऑल क्लासेस। यू आर साक्षी और साहिल द हेड गर्ल और हेड बॉय, यानी आप साक्षी हो तो हेड गर्ल और साहिल हो तो हेड बॉय। यानी ये नोटिस आपको जो बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, ये आप अपने स्कूल के हैं। राइट अ नोटिस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द डिटेल ऑफ द इवेंट। क्या लिखा, राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है। और क्वेश्चन क्या है, इस नोटिस में आप अगर लड़की हैं तो आप साक्षी हैं और लड़का है तो क्या हैं, आप साहिल हैं। तो आपको एक नोटिस बनाना है और आप हैं साक्षी या फिर साहिल, और आपको नोटिस बनाते हुए खुद को हेड मान के नोटिस बनाना है कि आप उस प्रोग्राम के हेड हैं। तो कैसे बनाएंगे नोटिस, नोटिस का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आप बड़े अक्षरों में नोटिस लिखेंगे, नोटिस के बाद आप अपने स्कूल का नाम वहाँ नीचे लिख देंगे। जो भी स्कूल है आप अपने मन से लिख सकते हैं क्योंकि पेपर में नहीं दिया है। फिर क्या रहेगा, फिर उसके जो नोटिस बनाएंगे उसके लेफ्ट साइड में, पहले राइट में लिखा जाता था पर अब सब लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में डेट डालेंगे आप, और बीचों बीच फिर हेडिंग होगी आपकी। हेडिंग क्या बना सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन इन्फॉर्मेशन, ये भी लिख सकते हैं, या केवल लिख सकते हैं ड्राइंग कंपटीशन, या फिर लिख सकते हैं ड्राइंग कंपटीशन ऑन एनवायरमेंटल डे, कुछ भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर अच्छा रहेगा ड्राइंग कंपटीशन ऑन एनवायरमेंट डे, ठीक है, एनवायरमेंट डे, ये हो जाएगा। फिर आपको क्या लिखना है आगे, आगे आप लिखेंगे कि हमारे स्कूल में कुछ हो रहा है, तो हमारे स्कूल से आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, और आप होस्टिंग भी लिख सकते हैं, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइंग कंपटीशन ऑन एनवायरमेंट डे, सिंपल बात हुई। और क्या लिखेंगे,
ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, जो लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना तो आप लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स हु ऑल आर इंटरेस्टेड, या फिर और सिंपल लिख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। ये सब याद रखना कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, मतलब जो आप अभी नोटिस के नीचे नाम लिखेंगे अपना और साइन करेंगे तो आप ही हो गए, मतलब अंडरसाइंड मतलब नीचे जिसका साइन है वो, तो आप उनसे कहेंगे कि ऐसा जिसके साइन नीचे उसको नाम दे दीजिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे अपना नाम और साइन लिख देंगे, डेट लिख देंगे, और अगर चारों तरफ से बॉर्डर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी एट हॉस्टल एंड योर डेली रूटीन देयर। क्या मतलब है, आपको एक लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है, टू योर यंगर ब्रदर। ठीक है, टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़, और क्या बताते हुए, अपनी स्टडी के बारे में। एट हॉस्टल, हॉस्टल मतलब छात्रावास में, आपको अपनी स्टडी के बारे में बताना है। एंड योर डेली रूटीन, और आपको अपना डेली रूटीन भी बताना है। और आपका नाम क्या है, यू आर साक्षी या फिर रोहित, लड़के हो तो रोहित, नहीं तो साक्षी। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यही नाम लिखना है क्योंकि यही नाम इन्होंने दिया है। तो लेटर लिखने के पहले सबसे पहले क्या होता है, देखो अलग अलग तरीके से लिखते थे पर अब सिस्टम बदल गया है। अब आप लेफ्ट साइड में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, तो एड्रेस में लिख दिए XYZ और भोपाल या दिल्ली कुछ भी लिख दीजिए। उसके जस्ट नीचे आएगा क्या, डेट। फिर उसके जस्ट बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशन टाइप से, जैसे आप अपने भाई को लिखना है, यहाँ पर यंगर ब्रदर को लिखना कहा तो आप लिखेंगे डियर यंगर ब्रदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, आप अपनी बात लिखेंगे, क्या कुछ भी लिख सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, आप वहाँ अच्छा कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी इन द हॉस्टल, बिकॉज हॉस्टल की बात बतानी है। आई एम स्टडिंग हेयर वेरी वेल, ठीक है, मैं यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव लॉट ऑफ बुक्स, न्यू बुक्स, ऐसा लिखेंगे आप। फिर आगे क्या लिखेंगे, और भी कुछ बताना चाहते हैं तो आई हैव मैनी न्यू फ्रेंड्स। अब आपको अपना रूटीन बताना है तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर दिस इज माई रूटीन, आई गेट अप at 5 o'clock or 6 o'clock, and after getting up I take bath, after that I go for jogging or yoga, and after taking breakfast at 8 o'clock I go for study in study room, after that at 10 o'clock I go to school। इस तरीके से आप अपनी बात लिखेंगे। एंड इन द एंड आप क्या करेंगे, योर लविंग ब्रदर, अगर आप लड़के हैं तो रोहित लिखें, नहीं तो साक्षी लिखेंगे। इस प्रकार से इतना सा आपका टेस्ट था, आशा है आपको समझ में आया। आप इसे सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो।